हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम में कंपनसेशन थ्योरम के बारे में, जिसे हम संभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय को हम किसी भी प्रकार के नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं, सत्य मान सकते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार जाल में जो प्रयुक्त प्रतिबाधाएं होती हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि प्रतिबाधाओं का स्वरूप कैसा भी हो सकता है। प्रतिबाधा रेखीय हो सकती हैं, अरेखीय हो सकती है, एक पार्श्विक हो सकती है या द्विपार्श्विक भी हो सकती हैं। तो ये किसी भी प्रकार के नेटवर्क के लिए सत्य है। अब इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सब। इसका स्टेटमेंट है कि जनित्र या विद्युत वाहक बल के स्रोत उपस्थित किसी जाल की किसी भी प्रतिबाधा को शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले एक नवीन वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। या इसे अन्य शब्दों में देखें तो इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल में विद्युत वाहक बल स्रोत हो, यानी कि किसी जाल में कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ हो, जिसके किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव बराबर हो। तो ये इसको स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब इस स्टेटमेंट को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो ये इस स्टेटमेंट को और अच्छी तरह से समझी कि अगर किसी नेटवर्क में कोई नेटवर्क दिया हुआ हो जिसमें कोई वोल्टेज का सोर्स हो और उसमें कोई भी प्रतिबाधा लगी हुई हो, तो उस प्रतिबाधा को हटाकर उसको एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में ये जो जेड प्रतिबाधा है इसको हटाकर हम यहाँ पर इसके प्रतिस्थापित करते हैं वोल्टेज को। तो ये जो कंपनसेशन थ्योरम क्या कह रही है कि जो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो इस प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यानी इस प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न, ये ऊपर ने देखा ना, विभवांतर के बराबर आना चाहिए, यानी कि V = IZ। ये आपकी ये थ्योरम कह रही है। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। हमें एक सर्किट और दिया हुआ है जिसमें इंडक्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर E लगा हुआ है। तो हम इससे देखते हैं आगे, इस प्रमेय को अच्छी तरह से समझते हैं। इस सर्किट से LCR के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है, VL L पे है, VC C पे है और VR क्या है, R पे है। तो इस परिपथ के लिए विद्युत वाहक बलों का योग है जो E के बराबर क्या हो जाएगा, VL + VC + VR = E हो जाएगा। और हम जानते हैं कि VL = L/dI/dt होता है, VC = 1/CI/dt समाकलन होता है और VR = IR होता है। ये सारे मान हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, तो हमें समीकरण 2 मिल जाता है। अब हमें समीकरण जो 2 है, इसी समीकरण के हिसाब से अपन अभी जो है एक LR परिपथ पर विचार करते हैं। यहाँ पर कोई परिपथ है जिसमें एक L लगा हुआ है, ठीक है, एक तो R लगा हुआ है और एक L लगा हुआ है अपने, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं जी। ये आपका R है, ये L है और ये यहाँ पर एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है। ये इसका प्लस है और ये इसका प्लस है, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम इस पर किरचॉफ लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ लॉ से लिख सकते हैं कि जो यहाँ अगर इसको अपन इस पॉइंट को A माने, इस पॉइंट को B माने, तो A और B सिरों पर जो क्या है, पोटेंशियल है, विद्युत वाहक बल E होगा। और अगर इसको भी A माने, इसको भी A माने, तो A और B सिरों पर जो टोटल होगा क्या,
देखिए आपके ए और बी के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक तो ई है जो ये दिया हुआ है आपका इस बैटरी का, ठीक है। और इस बैटरी की वजह से जो है प्लस और माइनस सिरे हैं, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, और जो आई करंट है वो आर में से गुजरता है, इस आर में से गुजरता है, तो आर पर क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यानी कि माइनस का आई आर, और एल में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई माइनस का आई आर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी मिलेगा, इक्वस टू 0, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पर जो इक्वेशन जो हमें मिली कौन सी, ये समीकरण एल आर के लिए समीकरण इक्वेशन 3 है हमारे पास, ई माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी इक्वस टू आर। इसका मतलब ये है कि माइनस एल डी आई अपॉन डी टी प्रेरक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, यहाँ पर E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, जो कि एल आर परिपथ में टी समय पर प्रभावी विद्युत भाग बल, और आई आर क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध आर के सिरों पर विभव पतन को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब इफेक्टिव ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि किसी सर्किट में जो पोटेंशियल के दो सोर्स हैं, एक कौन सा है, ई है, और दूसरा कौन सा है, एल है। तो एक तो बैटरी हो गई और दूसरा क्या हो गया, इंडक्टर हो गया, यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ इन दोनों के क्या होगा, इन दोनों की वजह से होगा, और वो कितना होगा, ई माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी होगा। यहाँ पर जो माइनस है वो क्या है, लेंज के नियम से आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट है, जो एल आर सर्किट है, उस एल आर सर्किट में जो टोटल ईएमएफ है, यानी कि टोटल जो ईएमएफ है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, आई आर के इक्विवेलेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ई माइनस एल, ये आपको दिया हुआ ना, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वस टू आई आर, और यही हमारा क्या कहता है, कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम कोई किसी नेटवर्क में जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और उसमें कोई प्रतिबाधा है, और उस प्रतिबाधा को हटाकर उसके सिरों पर एक नया वोल्टेज सोर्स प्रतिस्थापित कर दें, तो जो टोटल ईएमएफ है वो क्या होगा, उस प्रतिबाधा के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। थैंक यू वेरी मच।